राधे राधे। आज का डे 1 हम शुरू करते हैं अपनी स्टडी से। तो मैं सबसे पहले बता दूं अपने बारे में कि मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं। उसके साथ ही मैं JLN से BSc भी कर रहा हूं। तो मैं आज हिस्ट्री पढ़ रहा हूं जो लुसेंट से कवर कर रहा हूं। इसमें टोटल 54 स्टेप हैं, जिसमें से पहला है भारत का इतिहास। इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी ले ली है। उसमें भी 3 खंड हैं, जिसमें एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री शामिल है। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। प्राचीन वेदों की बात करूं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वहीं अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि विषयों के बारे में जानकारी लेनी है तो अथर्ववेद पढ़ लेना। लेकिन इतना खुश होने की बात नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आना, क्योंकि सारे श्लोक संस्कृत भाषा में लिखित हैं। यूनानी लेखकों की बात करूं तो सबसे पहले हेरोडोटस का नाम आता है। इन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। उसके बाद मेगास्थनीज, टेसियस, डायमेकस, डायोनिसियस, टॉलमी, प्लिनी और अंत में पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो मैंने लिखी है। मेरा मतलब इनके लेखक का पता ही नहीं है। इसके बाद हम स्टॉप वॉच बंद करके चले गए फील्ड में खेलने के लिए। फील्ड में 2-4 चौके छक्के लगाने के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी भी आ गई और वहां पे उधर सूर्य भगवान ने भी अपने दर्शन दे दिए। उसके बाद हम टाइम लगाकर फिर पढ़ने बैठ गए। जहां तक मैं बता चुका था लेखकों के बारे में, फिर चीनी लेखकों में फाहियान, संयुग्म, वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 16 वर्षों तक रहा। फिर आए इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। उसके बाद अरबी लेखकों में अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्राचीन भारत टॉपिक में कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ऐसे पूरे 54 टॉपिक्स हैं जो मैं डेली आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था। ऐसा ही एक काल है आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखक के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े ही नहीं जा सके। इसके आगे पूर्व पाषाण युग में मानव का मुख्य कार्य शिकार करना था। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अक्सर कम आती है, कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण युग में और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का उपयोग किया था और मानव द्वारा जो सबसे पहले औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी था। और जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात है प्रागैतिहासिक काल में, वो है कृषि का जो आविष्कार था वो नव पाषाण काल में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कृषि था, कृषि खेती, उसका आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ था। आपकी इस वीडियो में 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, जिसमें पहला था प्राचीन भारत और दूसरा था प्रागैतिहासिक काल। इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसके अलावा हम कल जो वीडियो डालेंगे उस पर सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन ऐसे शहरों के बारे में बात करेंगे कि गेहूं और जो ये चीज़ें कहाँ से आई, और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। आप ये वीडियो सुबह फ्रेश टाइम पे या रात में सोते टाइम पे देख सकते हैं।